देखेंगे टेबल ग्रुप। यहाँ भी आपको बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे, पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर एंड फूटर, टेक्स्ट और सिंबल ग्रुप। इन ग्रुप्स के बारे में हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आज हमारा टॉपिक है टेबल ग्रुप। कैसे हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल बना सकते हैं और उसका हमारे डॉक्यूमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। मैं अरुण कुमावत फ्रॉम डायसेस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टेबल ग्रुप। तो कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और देन फिर आप क्लिक करेंगे टेबल पर। जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, या तो रो सेलेक्ट करिए या कॉलम सेलेक्ट करिए। तो कितने रो कितने कॉलम आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जब सिलेक्शन कर लेंगे, जैसे क्लिक कर लेंगे, आपको एक टेबल बन के तैयार हो जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट दो टेबल के टूल आपको नए नज़र आएंगे। ये तभी नज़र आते हैं जब आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे। जब आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, अभी देखिए मेरा कर्सर टेबल के बाहर है, तो ये यहाँ पे दोनों टूल भी अवेलेबल नहीं है। जब हम टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो ये दोनों टूल अवेलेबल हो जाएंगे, डिज़ाइन टूल्स और लेआउट टूल। ये टेबल से रिलेटेड टूल्स हैं, तो टेबल जब आप बनाएंगे तभी ये आएंगे, अदरवाइज़ ये नहीं आएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की बात में। यहाँ पे आपको एक वाइट पॉइंट नज़र आ रहा है जिसको हम नोड भी बोलते हैं, वाइट नोड। इसको क्लिक करेंगे आप, और जब माउस का कर्सर आपको ऐसे तीर का निशान हो जाए तब आप माउस को लेफ़्ट बटन को दबाते हुए नीचे की तरफ, लेफ़्ट की तरफ आप इसको मूव कर सकते हैं, जिससे टेबल उसी रूप में चेंज हो जाती है। इसके अलावा अगर आप इस यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि ये आप पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर एक और मतलब है कि आप इसको मूव कर सकते हैं। इधर उधर आपको कहीं भी मूव कराना हो टेबल को एक जगह से दूसरी जगह से, तो इसको पकड़ के ड्रैग करना, और ड्रैग करने से ये मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम टाइप करते हैं सीरियल नंबर हमारा, सपोज करते हैं दिस इज सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट एंड क्लास नेम एंड ईयर ऑफ पासिंग एंड कॉलेज, स्कूल नेम, स्कूल और कॉलेज नेम, स्कूल ऑब्लिक कॉलेज नेम, और परसेंटेज, कितना आपका परसेंटेज आया है। ओके, अब हमको ऐसा लग रहा है कि हमको सीरियल नंबर थोड़ा सा कम, इसका कॉलम का चौड़ाई जो है कम होना चाहिए, और नेम ऑफ द स्टूडेंट का चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ईयर ऑफ पासिंग का भी थोड़ा सा चला जाएगा कि छोटा कर लें, क्लास को भी हम छोटा कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज परसेंटेज। ओके, तो ये हम कर सकते हैं। हम सीधा लेआउट टूल में जाएंगे सबसे पहले, और लेआउट टूल के अंदर हम इसको समझेंगे कि अगर हमको एक कोई नया कॉलम चाहिए या हमको एक नई रो चाहिए तो हम कैसे उसको इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेआउट टूल में, यहाँ पे रो एंड कॉलम ग्रुप के अंदर 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। इंसर्ट अबव, आप ध्यान से देखेंगे तो आडी लाइन और ऊपर का तीर का निशान, मतलब अगर आप जिस रो पे हैं आपको उसके ऊपर की तरफ एक और कॉलम खाली रो खाली चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए। अगर आपको इसके नीचे की तरफ खाली चाहिए तो आप इस पर क्लिक करिए, तो यहाँ पे एक नई रो बन जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको राइट साइड में एक और कॉलम खाली चाहिए तो यहाँ पे 2 कॉलम खाली हो चुके हैं। अगर आपको इस तरफ खाली चाहिए तो आप लेफ़्ट वाला क्लिक करेंगे, जिससे लेफ़्ट साइड में कॉलम के आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर आपको, कि आपको सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, कि ऐसे पूरी रो सेलेक्ट नहीं करना है और फिर इसको क्लिक करना है, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल आप उस रो के अंदर उसको क्लिक कर दीजिए, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अगर हमने यहाँ पे कर रखा है तो आप ये कॉलम और ये वाला रो, फर्स्ट रो और 1 2 3 4 कॉलम ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। अगर मैं राइट इस इंसर्ट लेफ़्ट वाले की बात करता हूँ तो इधर एक नया आ गया, अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो इधर नया आ गया, और अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ तो ऊपर नया आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमको सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब आ जाता है। अगर कुछ ज़्यादा हो गया है, कुछ रो एक्स्ट्रा है, कुछ कॉलम एक्स्ट्रा हैं, तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे?
अगर इंसर्ट करने की व्यवस्था है तो डिलीट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगेन वही चीज़ कि आपने कर्सर यहाँ रख रखा है तो फर्स्ट रो सेलेक्ट हो चुकी है और फोर्थ नंबर का कॉलम सेलेक्ट, फिफ्थ नंबर का कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। तो मैं रो को डिलीट करना चाहूँगा सबसे पहले, और मैं कॉलम इस वाले कॉलम पे रखूँगा तो ये वाला कॉलम ऑटोमेटिक सेलेक्टेड माना जाएगा। अब मैं डिलीट में जाके कॉलम वाले डिलीट कॉलम को क्लिक करूँगा तो डिलीट कॉलम भी सेलेक्ट हो जाएगा, सॉरी डिलीट हो जाएगा। एंड देन मैंने इस वाले पे रखा जहाँ पे मेरे को रिक्वायरमेंट है तो डिलीट कॉलम। अगेन मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। मान लेते हैं अगर दोनों को एक साथ करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके एक साथ कर सकते हैं आप लोग। दोनों को सेलेक्ट किया मैंने और डिलीट पे गया और डिलीट कॉलम एक साथ भी आप डिलीट कर सकते हैं। जो जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है मैंने डिलीट कर दिया है। और डिलीट रो, तो आप देखेंगे मैंने कॉलम भी डिलीट कर दिया है, इंसर्ट भी कर दिया है और सभी चीज़ डिलीट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा साइज को अगेन मैच करा लेते हैं और इसको थोड़ा मूव करा लेते हैं इधर की तरफ, जिससे कि हमको स्पेस नज़र आए पूरा। ये आप देखिए ये मैंने पूरा एक स्पेस सहित बना लिया है इसको पूरा। पेज के अकॉर्डिंग हमारी टेबल को मैनेज कर लिया है कि जितना हमको छोड़ना चाहिए उतना हमने छोड़ दिया और उसके बाद इसको अरेंज कर लिया। राइट, तो हम सीख गए हैं इंसर्ट करना और डिलीट करना। अब हम बात करेंगे इस पूरी सेल को मर्ज करना है हमको। मतलब मर्ज क्यों करते हैं कि हमको यहाँ पे एक हेडिंग लगाना है कि डायसिस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग का नाम डालना है, या फिर हमको यहाँ पे कोई मार्कशीट का नाम डालना है, स्कूल का नाम डालना है, कंपनी का नाम डालना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने सभी सेल को सेलेक्ट कर लिया। देखिए अगर आप जितना सेल को सेलेक्ट करेंगे उतना ही मर्ज होगा। यहाँ पे मर्ज करेंगे तो केवल इतना ही सेल मर्ज होगा, लेकिन मेरे को इन दोनों को भी मर्ज करना था। तो अगेन मैं सभी को सेलेक्ट करूँगा और मर्ज कर दूँगा। तो यहाँ देखेंगे पूरा सेल मर्ज हो गया है। अब हम इसके अंदर कुछ टाइप करके लिख सकते हैं, क्योंकि हेडिंग बनाना है हमको तो हम हेडिंग यहाँ पे इजीली बना सकते हैं अब, क्योंकि हमको अवेलेबिलिटी है कि पूरा सेल मिल चुका है। अगेन हमने सेलेक्ट किया। राइट, अगर आप इस पर्टिकुलर रो की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ पे रखेंगे तो देखिए कर्सर का चिन्ह कैसा बदल गया। डबल अंडरलाइन और एक तीर ऊपर एक नीचे, तो हमने इसको नीचे की तरफ कर लिया तो ये देखिए मूव हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। इसी प्रकार से कॉलम को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस वाली साइज से, और ऐसे इस रो को भी हाइट को छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना आपको रिक्वायरमेंट है। अब हमें चाहिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, देखिए मर्ज हो चुका है, ये सब हो चुका है। अब हमको चाहिए जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनके अलाइनमेंट की व्यवस्था करना, कि ये कोने में ऊपर की साइड कोने में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में टॉप में। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 9 कॉलम अलाइनमेंट के चिन्ह दे रखे हैं आपको। मतलब किसी एक बॉक्स में ये 9 दिशाएं हो सकती है, 3 3 6 9। कैसे, एक तो ऊपर, एक नीचे, एक बीच में, ये सब यहाँ पे सेट हो गया। एक इधर से आएंगे तो यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, तो ये उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। और बीच वाले पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से देख पाएँ। अब हम बात करते हैं जैसे क्लास की। तो क्लास के लिए हम इसको डायरेक्शन चेंज करते हैं। ऐसा भी डायरेक्शन कर सकते हैं, देखिए वर्टिकल रूप में। आपको खड़ी साइज में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि आपको जगह कम है और आप इसको ऐसा करना चाहते हैं। तो आपने इस तरह से कम कर दिया। दोबारा से एक और बार इस डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वापस से मूव करेगा वर्टिकल दिशा में, ऐसे अपन को प्रॉपर नज़र आएगा। फिर वापस क्लिक कर देंगे तो सीधा हॉरिजॉन्टल दिशा में हो जाएगा, फिर वर्टिकल, और फिर वापस से वर्टिकल ऊपर की तरफ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास का नाम भी आ गया। अगेन हम यहाँ पे बीच वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा सभी दिशा से, जैसे ये हुआ था। तो इस तरीके से आप किसी सेल के अंदर डायरेक्शन बदल सकते हैं प्लस अलाइनमेंट बदल सकते हैं। एक और चीज़ कि अगर मान लो किसी सेल का जैसे ये रो है, इनकी किसी की चौड़ाई और हाइट के अंदर थोड़ा अंतर है, या कॉलम की हाइट और चौड़ाई में अंतर है, तो हम एक ऑप्शन के द्वारा इन सभी को सही कर सकते हैं। कैसे? हम चाहते हैं देखो इसकी हाइट जो है थोड़ी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, फिर और छोटी है, तो हम एक ऑप्शन का यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूट रो। ये जो रो है वो इक्वल हाइट के अंदर इसको डिवाइड कर देगा। ये देखिए
पूरी टेबल को इक्वल हाइट्स में ला दिया इन्होंने। इन सब की रो की हाइट सबकी एक जैसी हो गई है। इसी प्रकार से हम कॉलम का यूज करेंगे तो कॉलम का हाइट विथ भी सबका एक जैसा हो जाएगा। ये देखिए, अब सीरियल नंबर का खाना भी वही हो गया, नेम ऑफ स्टूडेंट का सेल्स भी वही हो गया, क्लास का भी वही चौड़ाई का हो गया। अगेन अगर हम इसको वापस से करना चाहें तो वापस से कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, दिस इज़ पॉसिबल। तो लाइन के ऊपर आइए और लाइन के ऊपर आके जब आप देखेंगे तो इस तरह का चिन्ह आएगा, तभी आप इसको ठीक करिए। ओके, तो ये ऑप्शन थे हमारे लेआउट के अंदर जो आपके काम आने वाले हैं। इंसर्ट करना और डिलीट करना, मर्ज करना और रो को डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट रो कॉलम को मैनेज करना, बराबर मात्रा में इनकी हाइट और चौड़ाई को बढ़ाना। अलाइनमेंट के साथ में डायरेक्शन को भी आपको मेंटेन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिज़ाइन टूल की। तो डिज़ाइन टूल को हम यहाँ से देखेंगे तो डिज़ाइन टूल आ गया। टेबल के अंदर डिज़ाइन टूल और लेआउट टूल, ये दो ऑप्शन अच्छा करने के लिए दिए गए हैं। डिज़ाइन से मतलब इसके डिज़ाइनिंग में अंतर आएगा और लेआउट से इसके कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कोई रो हाइट कम ज़्यादा करना हो, मर्ज करना हो, अलाइनमेंट सेट करना हो तो वहाँ से कर सकते हैं। ओके गाइज, अब हम यहाँ पे देखते हैं टेबल। तो टेबल में हमने इस वाली लाइन पे देखेंगे तो कॉलम की लाइन और रो की हाइट दोनों दे रखी है। यहाँ पे रो और कॉलम की दोनों लाइनें दे रखी है। तो आप देखो पूरा अच्छे से अलाइनमेंट हो गया है, प्लस कलर वलर सब आ गए इसके। यहीं से हम बात करें दूसरा कलर ले लें, डिज़ाइन दूसरी ले लें तो ज़रूर ले सकते हैं आप लोग। यहाँ से कोई सा भी व्यवस्था कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, एक और ऑप्शन है यहाँ पे शेडिंग का। सपोज करते हैं आपको एक कलर पसंद नहीं आया ऊपर की तरफ, तो आप इसको चेंज करके यहाँ से कोई दूसरा कलर ले सकते हैं। हमने भी ले लिया। लेआउट में जाके इसको सेंटर कर सकते हैं, ये हमने सेंटर भी कर दिया। अब हम इसके बॉर्डर को सेट करना चाहते हैं पूरी टेबल के, तो हमने पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है पहले। तो सेलेक्ट करने के लिए इस प्लस के पॉइंट से आप सेलेक्ट करेंगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप सबसे पहले कलर पसंद करिए, कौन सा कलर लगाना चाहते हैं। हम ब्लू कलर लगाना चाहते हैं। उसके बाद लाइन की मोटाई सेलेक्ट करिए, हम ये वाली मोटाई लेना चाहते हैं। फिर आप लाइन का स्टाइल सेलेक्ट करिए, हम कौन सा लाइन लेना चाहते हैं, हम डबल लाइन लेना चाहते हैं। फिर आप बॉर्डर पे जाइए, पहले 3 चीज़ सेलेक्ट करने के बाद में फिर बॉर्डर पे जाना है और आउटसाइड बॉर्डर करेंगे। आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो क्या होगा, केवल बाहर की तरफ वाली बॉर्डर आएगी। अगर आप ऑल बॉर्डर का यूज कर लेंगे तो अंदर बाहर की जितने भी लाइनें हैं वो सब का बदल जाएगा। नो बॉर्डर करेंगे तो कुछ नहीं होगा। राइट करेंगे तो राइट साइड वाली बदलेगी, लेफ्ट वाली, टॉप वाली, बॉटम वाली, जैसे हमने स्टार्टिंग में होम टैब में देखा था। तो अभी हम आउटसाइड वाला ले लेते हैं। तो आप देखेंगे आउटसाइड के अंदर बॉर्डर बदल चुकी है यहाँ पे पूरी। अगेन एक बार और अपन इसको सेलेक्ट करते हैं, कलर को पिक करते हैं और कलर ब्लू लेते हैं और यहाँ से ये कलर बदला मैंने और लाइन बदल दी मैंने ये वाला, और देन अगेन बॉर्डर। तो आप देखिए अब ये पूरा आपको आउटसाइड में आ गया है। अब मैं इनसाइड के अंदर वाली बॉर्डर को अलग करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको वापस सेलेक्ट किया, कलर लिया मैंने, रेड कलर ले लेते हैं अब की बार, थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसी को रहने देते हैं और इसको डैश वाला बदल देते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमको दोबारा से लेना पड़ेगा क्योंकि कलर हट गए हैं वो। अब देखिए यहाँ दोनों में कलर आ गए हैं। अब आप इस पर क्लिक करेंगे और इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अंदर की तरफ बॉर्डर इस तरह से आ गई है। तो आप यहाँ से बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ में एक ऑप्शन और है आपके पास, ड्रॉ टेबल्स। ड्रॉ टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे पेंसिल आ जाएगी। अब आप खुद भी इसको काट सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए आराम से इजीली जहाँ भी आपको कॉलम का बनाना है वहाँ पे आप बना सकते हैं। एक ऑप्शन और है इरेजर। इरेजर क्या करेगा, आपको इसको सेलेक्ट करोगे जहाँ से भी, वो सारी लाइनें हटा देगा और एक कॉलम बना देगा। तो हमने इन 3 लाइनों को सेलेक्ट किया, देखिए सब हट गए। इधर से सेलेक्ट किया तो ये भी हट गया हमारे पास। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो ये हटा सकते हैं और इन ड्रॉ टेबल के द्वारा ला भी सकते हैं, और नहीं तो फिर लेआउट टैब के अंदर ये ऑप्शंस तो अवेलेबल है ही जिनसे आप कर सकते हैं सारा। तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, जिससे आप टेबल को अच्छे से कर सकते हैं। लेआउट और डिज़ाइन टैब में आपको देखना है, जिससे कि आप इसके अंदर अच्छे से टेबल को व्यवस्थित कर सकें प्लस उसको डिज़ाइन दे सकें।
तो डिजाइन टूल से आप अच्छा सा बना सकते हैं, लेआउट टूल से कर सकते हैं। अब एक और चीज़, अगर हमको इस टेबल को, पूरी टेबल को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? टेबल पे जाएं, डिलीट पे जाएंगे और टेबल, डिलीट टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी टेबल यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। अब आपको टेबल दोबारा से बनाना है तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे और अगेन सेलेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस, यहाँ से क्लिक करके आप साइज को मेंटेन करेंगे। डिज़ाइन टूल आएगा, आपने डिज़ाइन के अंदर कोई सा डिज़ाइन लेना है। देन लेआउट में जाके आप इंसर्ट ऊपर, बिलो की तरफ, लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ ला सकते हैं कॉलम या रो को, और देन डिलीट करेंगे तो डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल का यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम दोनों को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप मर्ज सेल में अंदर आप सबको सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। अलाइनमेंट आपको यहाँ से मिलेगा, आपको सारा 9 दिशाओं में आप इसको अलाइन को कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, और टेक्स्ट डायरेक्ट से हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के रूप में इसको बदल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सभी हमारे ऑप्शंस थे डिज़ाइन एंड लेआउट के, और टेबल इसी तरीके से इसमें मेंटेन की जाती है। आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपकी बुक्स वगैरह के अंदर भी टेबल होगी कहीं ना कहीं, उसी को लेके आप बना सकते हैं और इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।